इमाम हुसैन अली मकाम का जिक्र सुन के दो आंसू बहा के मस्से से बाहर जाके सब कुछ भूल जाना, ये जिक्र हुसैन नहीं है, ये फ़िक्र हुसैन नहीं है। या इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने शहादत इसलिए पेश नहीं की थी कि उसके बाद तुम लोग बस रोते रहना, मेरा जिक्र सुनना, दो आंसू बहा लेना, सबील लगा लेना, नियाज बांट लेना, पूरा हो जाएगा सब कुछ। नहीं, इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर जो मैसेज हमें दिया, वो मैसेज ये था कि यजीद कहता था, हुसैन सिर्फ एक बात है कि मेरे हाथ में अपना हाथ दे दे, ऐसे कर लो मेरे साथ बस, और कोई लड़ाई नहीं है। तो इमाम हुसैन अली मकाम ने हमें भी ये मैसेज दिया, हमें भी पैगाम दिया। जब उसने ये बोला ना कि हुसैन मेरे हाथ में हाथ रख ले, मेरे साथ सुलह कर ले और मुझे अमीर मान ले, तो इमाम हुसैन अली मकाम ने तारीखी जुमले कहे थे वहाँ पर। आपने फरमाया था कि हुसैन जैसा कभी भी तुझ जैसे के हाथ पर बैत नहीं ले सकता। ये नहीं फरमाया था कि हुसैन तेरे हाथ पे बैत नहीं लेगा, बल्कि ये फरमाया था कि हुसैन जैसा कभी भी तुझ जैसे के हाथ पर बैत नहीं ले सकता। फैसला आज हमने करना है कि हम किस साइड पे खड़े हुए हैं। क्या हम हुसैन की तरफ खड़े हुए हैं या हम यजीद की तरफ खड़े हुए हैं? क्या हमारे घर में इस्लाम बोल रहा है या यजीद बोल रहा है? हमारे घर में दीन बोल रहा है या बेहयाई बोल रही है? इमाम हुसैन अली मकाम की जो यजीद के साथ जंग थी, वो बेहयाई की वजह से थी। वो गाने सुनने वाला था, वो बेहयाई करने वाला था, वो गुनाह करने वाला था, वो शराबी था, वो जानी था, बेपर्दगी होती थी उसके माहौल में। आज हमने अपने घरों का ये मुहासबा करना है, मुहासरा करना है और देखना है कि क्या हमारे घरों का माहौल हुसैनी है कि यजीदी है। हमने ये देखना है कि हमारा किरदार क्या है। हमने देखना है कि इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत की हमने लाज क्या रखी है। आज हर बंदा अपने साथ वादा करे, हर बंदा वादा करे कि इमाम हुसैन का जिक्र सुना है, इमाम हुसैन की शहादत की लाज रखते हुए आज के बाद एक भी सजदा मैं कज़ा नहीं करूँगा। हर बंदा अपने साथ वादा करे, हर रोज़ ये इमाम हुसैन अली मकाम से मोहब्बत का इजहार है कि हर बंदा हर रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करे, अपने बच्चों को भी तिलावत करवाए, अपनी बच्चियों को बापर्दा रखे, अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम दिलवाए, घरों में इस्लाम बोले, पता चले कि ये मुसलमान है और ये हुसैनी है, ये इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। इन्होंने जिक्र सुना, सिर्फ सुनने की हद तक नहीं था, अमल भी किया उस पर। इमाम हुसैन का हमें पैगाम ये था कि घर घर कुरान होना चाहिए, घर घर नमाज होनी चाहिए। सब कुछ कुर्बान किया इस दीन इस्लाम की खातिर, इस नमाज की खातिर, इस कुरान की खातिर। अगर तुम भी हुसैनी हो तो कभी ये तीन चीज़ें कुर्बान न करना, बल्कि इन तीनों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना। इस्लाम भी कुर्बान न करना, नमाज भी कुर्बान न करना, कुरान भी कभी कुर्बान न करना। घरों में कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए। जब तक घरों में सुबह के वक़्त उठते हुए कुरान मजीद की तिलावतें होती थी ना, मुसलमान खुशहाल थे। जब हर रोज़ सुबह के वक़्त घर का सरबराह सबको उठाता था, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बंदे तक सारे सुबह की नमाज पढ़ते थे और पांचों नमाजें पढ़ी जाती थी, घरों में बरकतें होती थी। आज बरकत नहीं है, घरों में नहूसतें हैं, घरों में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, हसद हैं, नफ़रतें हैं, बुग़्ज़ पाले जा रहे हैं और हम परेशान हैं। हमने ये फैसला करना है कि हम किस तरफ खड़े हुए हैं। हमने अपने आप को इमाम हुसैन अली मकाम के नक्श कदम पर चलाना है। ये ज़िक्र हुसैन सुनने का असल मकसद है। ये ज़िक्र हुसैन, ये फ़िक्र हुसैन है, ये किरदार हुसैन है, ये शहादत इमाम हुसैन अली मकाम का असल मकसद था, जिसको हमने भुला दिया है। आज हर बंदा अपने साथ वादा करे, करेंगे ऐसा। नमाज कज़ा नहीं होगी, कुरान की तिलावत कभी घर से ख़त्म नहीं होगी,
हर रोज़ कुरान मजीद की तिलावत की जाएगी, बच्चियों को पर्दे की तरगीब दिलाई जाएगी, को बताया जाएगा कि बेटा तुम खातून जन्नत की लौंडी हो, उस खातून जन्नत की लौंडी हो जिसको क़यामत वाले दिन जन्नत में लाया जाएगा 70,000 हूरों के झुरमट में। उस बापर्दा खातून की लौंडी हो तुम, उसकी ग़ुलाम हो तुम, खादमा हो। तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरो, तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि तुम बेहयाई फैलाती फिरो। हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों के तर्ज़ अमल पर चलना चाहिए, हमें इमाम हुसैन आली मकाम के नक्श कदम पर चलना चाहिए, ना कि यजीदियों के नक्श कदम पर चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।